हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। सो गाइस, वीडियो का टाइटल है अजरबैजान ने जोड़े भारत के सामने हाथ, बोला प्लीज भारत हमें बर्बाद मत करो। तो भाई साहब अब रोने धोने पे आ गया है, क्योंकि भारत ऐसी स्ट्रिंग्स खींच रहा था कि जिससे बर्बाद हो रहा था अजरबैजान, कभी वेपन से तो कभी कैसे, उधर से आर्मेनियन के वेपन उड़ा रहा है। नहीं, अजरबैजान तो बड़ा फुतकता था कि 2 नंबर वेपन है नहीं, और इंडिया हमारा भारत से पंगा लेने से पहले क्या वो भारत से पंगा लेने से पहले हर देश फुदकता है, लेकिन उसको जब बाद में पता लगता है ना तब पता लगता है। सीन क्या हुआ देखते हैं, काउंट करते हैं, 3 2 1 एंड स्टार्ट। मोदी सरकार ने अजरबैजान को लगातार लगाते हुए जो करारा जवाब दिया है वो अजरबैजान के प्रेसिडेंट इल्हाम अलीयेव की आने वाली 7 पुश्तों को याद रहने वाला है। और न सिर्फ अजरबैजान बल्कि भारत का एक दोस्त देश भी है जो इस पूरी घटना से बड़ी सीख लेने वाला है। दुनिया में जो भी छोटी कंट्रीज होती हैं उनको लगता है कि वो साइड के ऊपर बैठे बैठे बड़े देश को ब्लैकमेल करके अपने सभी फैसले आसानी से मनवा लेंगे और उनका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। एंड ऐसा कई बार होता भी है, क्योंकि अमेरिका, चाइना, रशिया या भारत जैसी जो बड़ी और पावरफुल कंट्रीज होती हैं वो इन छोटे छोटे देशों के ऊपर ज्यादा गौर भी नहीं करती हैं। इनकी कई गलतियों को माफ कर दिया जाता है या फिर इग्नोर कर दिया जाता है। लेकिन मसला ये है कि ये छोटे देश अपने खुद के बेनिफिट के लिए बड़े देशों की नाक के अंदर दम कर देते हैं। भारत के साथ भी इस समय ऐसा ही कुछ हो रहा है। बांग्लादेश से लेकर श्रीलंका, नेपाल, मालदीव्स, ये सब चाइना के कंधे का इस्तेमाल करके भारत को ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और छोटे देश की, जिसका नाम है अजरबैजान। दरअसल अजरबैजान जैसे जो छोटे देश होते हैं ये अक्सर अपनी हैसियत भूल जाते हैं, जिसके चलते भारत जैसे बड़े और ग्लोबल पावर देश को समय समय के ऊपर याद दिलाना पड़ता है कि इनकी क्या हैसियत है, वरना ये हवा में उड़ने लग जाते हैं। और ये न सिर्फ अजरबैजान की प्रॉब्लम है, बल्कि आजकल की जियोपॉलिटिक्स के अंदर छोटे छोटे देशों के लीडर्स ऐसा बिहेव करने लगे हैं कि मानो वो अमेरिका, भारत या फिर चाइना के प्रेसिडेंट से भी ऊपर हों। एरिया इनका भारत की 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स के बराबर होता है, लेकिन आंखें ये ऐसे दिखाते हैं जैसे भारत इन्हीं के पैसों के ऊपर पल रहा होता है। अजरबैजान के बाद मालदीव्स हो गया, फिर उसके बाद बांग्लादेश हो गया या फिर नेपाल। सपने इनके चांद तोड़कर लाने के होते हैं, लेकिन करतूत 1 पैसे की भी नहीं है। वैसे जिनको नहीं पता उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि अजरबैजान और आर्मेनिया भी भारत पाकिस्तान की तरह आपस में कट्टर दुश्मन है और दोनों देश नागोर्नो कराबाख को लेकर आपस में कई बार युद्ध लड़ चुके हैं। अब भारत क्या करता है कि हम आर्मेनिया को सपोर्ट करते हैं और पिछले कुछ सालों से आर्मेनिया भारत से ह्यूज क्वांटिटी में वेपन्स और एमुनिशंस भी परचेज कर रहा है। एंड इन वेपन से प्रॉब्लम होगी अजरबैजान को, जिसके चलते अजरबैजान भारत के ऊपर दबाव डाल रहा था कि हम आर्मेनिया को वेपन सप्लाई ना करें। अब देखा जाए तो अजरबैजान ने न सिर्फ भारत के खिलाफ कई सारी स्टेटमेंट्स जारी की, बल्कि कश्मीर मुद्दे के ऊपर भारत को टारगेट किया और पाकिस्तान का साथ दिया था। इवन भारत ने जो आर्मेनिया को वेपन्स दिए थे उनको अजरबैजान ने बेकार क्वालिटी का बताकर उनको डिग्रेड करने की भी कोशिश की। लेकिन अब शायद अजरबैजान को एहसास हो गया है कि भारत को आंखें दिखाकर नहीं बल्कि हमसे प्यार से बोलकर काम निकलवाना चाहिए। लेकिन इस समय मोदी सरकार भी अजरबैजान जैसे छोटे से इनसिग्निफिकेंट देश के सामने बिल्कुल भी झुकने के मूड में नहीं लग रही है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि अजरबैजान भारत से वेपन्स एंड एमुनिशंस परचेज करना चाहता है। बिल्कुल ठीक सुना आपने। जो अजरबैजान कह रहा था कि भारत के वेपन्स लो क्वालिटी के हैं और उनसे अजरबैजान को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, आज वही भारत के दरवाजे के ऊपर आकर हमसे हथियार परचेज करना चाहता है। अजरबैजान को लगता है कि अगर वो भारत से कुछ बिलियन डॉलर्स के हथियार परचेज कर ले तो हम आर्मेनिया का साथ छोड़ देंगे। इसलिए अजरबैजान की सरकार ने भारत के साथ कॉन्टैक्ट किया और डिफेंस डील्स के ऊपर नेगोशिएशन स्टार्ट करने की मांग रखी है। अब क्योंकि भारत और अजरबैजान के रिलेशंस काफी खराब चल रहे हैं, इसलिए अजरबैजान डायरेक्ट खुद ही तो भारत के पास नहीं आ सकता था। इसलिए अजरबैजान ने एक तीसरे देश को कॉन्टैक्ट किया। अब यहाँ पर हमको तीसरा देश या फिर थर्ड कंट्री कहकर ही संबोधित करना पड़ेगा, क्योंकि इस थर्ड कंट्री का नाम सामने नहीं आया है। अजरबैजान की सरकार ने क्या किया कि ऐसा देश ढूंढा जिसके साथ अजरबैजान और भारत दोनों के अच्छे रिलेशंस हैं, और इस तीसरे देश को कहा गया कि ये भारत सरकार को कांटेक्ट करके ये बताए कि अजरबैजान भारत से वेपन्स और एमुनिशंस परचेज करने में इंटरेस्टेड है और भारत के साथ वेपन्स एंड एमुनिशंस की एक डिफेंस डील साइन करना चाहता है। अगर भारत इंटरेस्टेड है तो अजरबैजान और भारत के डिप्लोमेट्स के बीच एक मीटिंग अरेंज की जाएगी, जिसमें अजरबैजान के ऑफिशियल्स भारत को बताएंगे कि अजरबैजान की सेना के लिए वो भारत से कौन कौन से वेपन्स परचेज करना चाहते हैं। भारत चाहे तो ये मीटिंग उस तीसरी कंट्री के अंदर भी अरेंज की जा सकती है। अभी जो तीसरा देश है ये मोस्ट प्रोबेबली मिडिल ईस्ट का कोई मुस्लिम देश ही होगा और मेरा गैस है ये यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो सकता है। अब जैसे इस थर्ड कंट्री ने भारत को ये ऑफर दिया है, भारत ने तुरंत इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है
और अजरबैजान के साथ साथ इस तीसरी कंट्री को भी लताड़ लगाकर करारा जवाब दिया है। दरअसल भारत ने इस तीसरी कंट्री को साफ शब्दों में कहा कि भारत आर्मेनिया के साथ धोखा करके अजरबैजान को वेपन्स और एमुनिशंस प्रोवाइड नहीं करेगा। इसके साथ ही भारत ने इस थर्ड कंट्री से कहा है कि किस देश के साथ बायलैटरल रिलेशंस बनाने हैं, किस देश को भारत को प्रायोरिटी देनी चाहिए, ये भारत की सरकार खुद ही तय करेगी, यानी हम खुद डिसाइड करेंगे। इसमें हम किसी भी देश को मिडिलमैन यानी बिचौलिया बनने नहीं देंगे। इसलिए दोबारा इस तरह का ऑफर लेकर भारत के पास ना आए, ये हमें बिल्कुल अप्रोप्रिएट नहीं लगा है। यानी कि भारत अपने दोस्त और अपने दुश्मन खुद ही चुनेगा, ये कहना है भारत की सरकार का इस तीसरी कंट्री को जो अजरबैजान की पैरवी करते हुए भारत के पास आई थी। अजरबैजान एक छोटा सा देश है जिसका नाम भी अक्सर लोग वर्ल्ड मैप के ऊपर ढूंढते रह जाते हैं। 10-15 मिनट तक अच्छे से ढूंढने के बाद कहीं पता चलता है कि अजरबैजान वर्ल्ड मैप के ऊपर कहां पर सिचुएटेड है। कहने का मतलब है कि अजरबैजान वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स के अंदर जीरो इंपॉर्टेंस रखता है। किसी को कोई परवाह नहीं है कि अजरबैजान में क्या हो रहा है, ये किसके साथ दोस्ती कर रहे हैं या फिर ये किसके साथ पंगे ले रहे हैं। इसलिए भारत की सरकार और हमारा जो विदेश मंत्रालय है ये तो कई बार अजरबैजान की फूकी धमकियों का जवाब तक नहीं देते हैं। यहाँ पर भारत के पास अमेरिका वाली सिचुएशन अराइज हो गई थी। दो देश एक सेम मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जो इन्वॉल्व हैं और रिसेंटली युद्ध में भी शामिल हुए थे। अब भारत के पास मौका आया था उन दोनों ही देशों को अपने हथियार और एमिनिशंस बेचने का। अब इस तरह के काम अमेरिका करता है, भारत को भी वेपन सेल करता है और पाकिस्तान को भी। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत ने कुछ बिलियन डॉलर्स के लालच के लिए आर्मेनिया को इग्नोर नहीं किया और अजरबैजान के इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। वाह यार, भारत सबसे पहले तो क्लैप होनी चाहिए भारत के लिए। सच में देखो, भारत चाहता अपनी जो डिफेंस इंडस्ट्री उसको बूस्ट भी मिल जाता, अच्छा पैसा भी हाथ लग जाता, बिलियंस ऑफ डॉलर्स, और मतलब भारत इससे काफी फायदे उठा कुछ सकता। टाइम पहले लेकिन भी भारत अजरबैजान ने यही हरकत लेकिन की थी। भारत ने बताया कि वो दोगला दे। हाँ, कुछ टाइम पहले भी कुछ टाइम पहले 2-3 महीने हाँ। 4 महीने पहले भी यही हरकत की थी। अभी हाँ। फिर वही हरकत की और इस हाँ। बार भारत ने सख्ती से बेइज्जती की है कि फिर इस तरह हरकत फिर नहीं इस तरह करनी। मत। और भारत ने बताया कि वो लालची और दोगला देश नहीं है। यार, ये और देश देखो- होते ना, अगर देखो, इधर हाँ। इवन के अमेरिका कोई भी होता दे वो देता, दोनों को दे देता, कहता और भाई अपना मेरे फायदा बेच रहे हैं। उठाता। हाँ, अपना फायदा उठाता। लेकिन भारत इंडिया नहीं ने कुछ बिलियन डॉलर को कहा है कि भाई, और इधर आर्मेनिया भी कितना खुश होगा कि खुश पहली होगा। बार अच्छा सगा यार मिला। सही बात है, खुश हालांकि होगा। उसका रशिया यार था, उसने भी उसको धोखा दिया, धोखा दिया। लेकिन आर्मेनिया इधर खुश होगा कि भारत एक अच्छा यार है। यार, इंडियन वेपर्स की कुछ बात तो है, तो अजरबैजान पागल हो रहा है ना। और वो इस वजह से भी ले रहा था कि भाई शायद फ्रेंड कंट्री बन जाए, मैं और ज्यादा वो उसको बड़े दिला दे, हाँ। मैं ज्यादा बड़े ऑर्डर दूंगा तो उसके पीछे आर्मेनिया छोटे हाँ, ऑर्डर छोटे, वो देना भारत है। इग्नोर मार देगा। हाँ, हाँ। लेकिन भारत ने कहा नहीं भाई, मैं ऐसा इस तरह नहीं बंदा, होने वाला, ऐसा नहीं इस होने तरह का वाला। कंट्री मैं नहीं हूँ जो किसी या को- यूएई दोस्त है या फिर इजराइल दोस्त है, इसकी मदद से बोलो इन दोनों की तरफ से आया होगा। क्योंकि इजराइल उनको ड्रोन मिसाइल क्या कुछ देता है। बिल्कुल। तो आपका क्या इसका कह रहे हैं, अपनी राय जो है कमेंट में बताना। हम लोग बहुत ज्यादा खैर रखना जो है